तेलंगाना वॉइस न्यूज में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने स्किल स्कैम केस में तेलुगुदेशम पार्टी के सरबराह चंद्रबाबू नायडू की बाकायदा और अबूरी जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत की। चंद्रबाबू नायडू के वकील ने जुमेरात को हाईकोर्ट में एक हाउस मोशन अर्जी दायर की है, जिसमें चंद्रबाबू नायडू को इस मामले में जमानत देने की दरख्वास्त की गई है। रेगुलर जमानत की दरख्वास्त पर भी समाअत होनी है, लेकिन ये अर्जी हाईकोर्ट के जज जस्टिस वेंकटा ज्योतिर्मयी प्रताप बेंच के सामने समाअत के लिए आई। इस बेंच के सामने आज की समाअत की फहरिस्त में 8वां नंबर था। जज जस्टिस वेंकटा ज्योतिर्मयी प्रताप ने केस की समाअत के बगैर कहा कि नॉट बिफोर मी कहा। इन्होंने कहा कि वो इस केस की समाअत से दस्तबरदार हो गए हैं। इन्होंने कहा वो केस को दूसरे बेंच को मुंतकिल कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें इसका मजीद गहराई से मुतालिया करना है। बादशाह इस केस की समाअत चीफ जस्टिस बेंच को मुंतकिल कर दी गई, लेकिन ऐसा लगता है कि चीफ जस्टिस का बेंच रवां माह की 30 तारीख को केस पर समाअत कर सकता है। चंद्रबाबू नायडू के वकील ने अदालत को बताया कि चंद्रबाबू नायडू राजा महेंद्रवरम सेंट्रल जेल में शदीद बीमारी में मुब्तला है। साबिक आंध्र प्रदेश सीएम चंद्रबाबू नायडू की अहलिया भुवनेश्वरी ने चारजुमे के रोज जिले चित्तूर से नजम गिलावली बस यात्रा शुरू की है। बस यात्रा मुख्तलिफ मराहिल में होगी। पहले मरहले में नायडू की अहलिया चंद्रगिरी, तिरुपति और श्रीकालहस्ती के 3 रोजा दौरे पर जाएंगी। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वड्रा ने जुमेरात को कहा कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के लोग वजीर आजम नरेंद्र मोदी के देव नारायण मंदिर में लिफाफे में 21 रुपये चढ़ाने वाले इनके बयान से इतने नाराज है कि उन्होंने इस मामले पर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तर प्रदेश के कानपुर में 14 बच्चों को इन्फेक्टेड खून चढ़ाने के वाक़े को संगीन लापरवाही और शर्मनाक सूरत हाल करार देते हुए कहा है कि मरकज़ और रियासत में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की हुकूमत ने निज़ाम को डबल बीमार बना दिया है। चारजुमे को यहाँ जारी एक बयान में बीजेपी हुकूमत पर हमला करते हुए खड़गे ने कहा, डबल इंजन वाली हुकूमत ने हमारे सेहत के निज़ाम को डबल बीमार कर दिया है। दाखिला और ताउन के वज़ीर अमित शाह ने जुमेरात को कोऑपरेटिव सोसाइटियों के जरिए फसलों के बीजों की साइंसी पैदावार पर जोर देते हुए कहा कि इससे मुल्क की ज़रूरियात पूरी होंगी और दुनिया को बरामद भी मुमकिन हो सकेगी, जिससे किसानों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। इंडियन सीड कोऑपरेटिव सोसाइटी के जरिए कोऑपरेटिव सेक्टर में जदीद और रिवायती बीज की पैदावार पर कौमी सेमिनार का इफ्तिताह करते हुए मिस्टर शाह ने कहा कि साइंसी तरीके से तैयार करदा बीज मुल्क में किसानों को मुनासिब मिकदार में दस्तियाब नहीं है, जिसकी वजह से नुकसान हो रहा है। बीजेपी के कौमी नायब सदर व साबिक वजीर डी के अरोड़ा ने पार्टी की तब्दीली से मुतालिक जारी इत्तलात पर रद्द-ए-अमल इजहार किया। इन्होंने वाज़ेह किया कि इनका पार्टी बदलने का कोई इरादा नहीं है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस के मुकामी लीडरान दिमाग का खेल खेल रहे हैं। इन्होंने कहा कि बीजेपी की क़यादत ने इनकी खिदमात को तस्लीम करते हुए पार्टी की कौमी नायब सदर का ओहदा दिया है। इन्होंने वाज़ेह किया कि वज़ीर आज़म मोदी की क़यादत में काम करना वो खुशकिस्मती समझी जाती है। उर्दन की मलिका रानिया ने मगरबी रहनुमाओं पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो गजा पर इसराइली बमबारी में फ़लस्तीनी शहरियों की हलाकत की मजम्मत नहीं कर। कुवैत में फ़लस्तीनी वालदेन के यहाँ पैदा होने वाली रानिया ने जंगबंदी की मुखालिफत करने पर मगरबी ममालिक को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि इनकी खामोशी ने यह तासुर दिया कि वो गजा पर इसराइल के हमलों में मुशाहिदा है। पूरे मशरिक़ी वस्ता के लोग बशमुल उर्दन में हम इस तबाही पर दुनिया के रद्द-ए-अमल से हैरान और मायूस है जो सामने आ रही है। गुज़िश्ता चंद हफ्तों में हमने दुनिया में एक वाज़ेह दोहरा मियार देखा है, इसने CNN की क्रिस्टीन अमानपुर को बताया। इन्होंने इस दिन के बारे में कहा जब हमास के अस्करियत पसंदों ने हंगामा आरई शुरू की, जिसमें 1400 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए, जिनमें ज़्यादातर आम शहरी थे और 220 से ज़्यादा अफराद अगवा हुए हैं। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले मिले।